आखिर क्यों एक समय लोगों के रोल मॉडल कहे जाने वाले प्रफुल्ल बिल्लोर आज लोग सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं? क्यों प्रफुल्ल के नाम पर अलग अलग शहरों में 28 से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज कराई जा चुकी है? क्या सच में MBA चाय वाला फ्रॉड है? क्या वाकई प्रफुल्ल किसी लीगल फॉर्मेलिटीज में फंसने वाले हैं? चलिए आज के हमारे इस वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिजनेस लॉन्च हो चुके हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जिनका नाम ही उनकी पहचान है, जैसे चाय वाला, चाय सुट्टा बार या बीटेक पानी पूरी वाला या फिर LLB चाय वाला, जिन्हें लोग पसंद करते ही हैं। और उनकी पसंद की हद कहां तक है, ये इसी बात से पता चलती है कि जब कोई मार्केट में जाता है तो इसका टेस्ट लिए बिना वापस नहीं आता है। और इसी वजह से पानी पूरी और चाय जैसे लोकल ब्रांड्स आज प्रीमियम ब्रांड की कैटेगरी में आ गए हैं। और इन सभी को इंस्पिरेशन देने वाले हैं हमारे प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिन्हें आप MBA चाय वाला के नाम से जानते हैं। बहुत से लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि ये MBA चाय वाला लड़का शायद MBA करने के बाद अपनी चाय की टपरी खोलकर बैठा है और यही वजह है जो इसने अपनी शॉप का नाम MBA चाय वाला रखा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि MBA चाय वाला का फुल फॉर्म मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद चाय वाला है। एक समय था जब प्रफुल्ल बिल्लोरे को लोग अपना रोल मॉडल मानते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो प्रफुल्ल बिल्लोरे का सोशल मीडिया से लेकर हर घर में मजाक बन रहा है। आज हर इंसान इन्हें गाली देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्यों? तो चलिए जानते हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में शुरू से अब तक। दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लोरे का जन्म 14 जनवरी 1996 को MP में हुआ। आपको बता दें कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जैसा कि आप जानते हैं कि हर मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा लाइफ में वो सब करे जो वो नहीं कर सका। और इसी उम्मीद के साथ प्रफुल्ल के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करे। लेकिन प्रफुल्ल की सोच उनसे बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा से एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे और इसी का सपना देखते थे। 20 साल की उम्र में वो कैट के एग्जाम में फेल हो गए और अपने करियर का पहला पड़ाव हार गए। लेकिन उसके बाद प्रफुल्ल ने IIMA से MBA करने की सोची और उनके पिता का भी यही सपना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 बार तैयारी करने के बावजूद भी प्रफुल्ल का सिलेक्शन IIMA में नहीं हो सका। तो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर प्रफुल्ल ने एक प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साथ ही प्रफुल्ल ने मैकडोनाल्ड में एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी शुरू की और वहां रहकर उन्होंने कस्टमर हैंडलिंग सीखी। इसके बाद प्रफुल्ल ने मैकडोनाल्ड की जॉब भी छोड़ दी क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अहमदाबाद में एक चाय की टपरी खोली। बिजनेस तो ढल चुका था। पहले दिन की बात करें तो प्रफुल्ल को उसमें कोई भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने इस टपरी से 300 रुपए कमाए। इस तरह प्रफुल्ल का चाय का बिजनेस आगे बढ़ने लगा। अपने चाय के बिजनेस के साथ साथ प्रफुल्ल भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हजारों के बीच में एक जाना माना चेहरा बनते जा रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं कि प्रफुल्ल एक स्मार्ट बिजनेसमैन है और वो चाहते थे कि वो जो भी बिजनेस स्टार्ट करे उसमें बहुत कम लागत लगे, जिससे कि अगर कोई प्रॉफिट भी ना हो तो लॉस के चांसेस कम हो। और इसी बात का ध्यान रखकर उन्होंने चाय के बिजनेस का सेटअप डाला। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी दिमाग लगाया कि दुनिया में एक कॉमन चीज है जिसे हर कोई पसंद करता है। एक स्मार्ट बिजनेसमैन होने के नाते प्रफुल्ल ने अपनी बातों से अपने कस्टमर्स का दिल जीत लिया, जिस वजह से हर कोई उनकी टपरी पर आकर चाय पीना चाहता था। इसके अलावा प्रफुल्ल ने ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली। इस तरह लोगों के बीच MBA चाय वाला एक चाय की टपरी से बन गया नामी ग्रामी बिजनेसमैन। तो दोस्तों, ये थी हमारे हीरो की स्टोरी, लेकिन स्टोरी एक ट्रेजिक में कैसे बदल गई, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्रफुल्ल यह बात जानते थे कि वो चाय बेचकर कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते, इसीलिए उन्होंने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया। अपनी बातों के जादू से वो लोगों से कहने लगे कि मिडिल क्लास फैमिली 2 ही तरीकों से सक्सेस हो सकती है, या तो वो खुद मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर सके या फिर दूसरे किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम कभी भी कठिन रास्ते की तरफ नहीं मूव होते, हमेशा आसान रास्ते ही चुनते हैं। और लोगों ने भी ऐसा ही किया। लोगों ने अपना घर, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद गिरवी रखकर फ्रेंचाइजी के पैसे जमा करके MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली। लेकिन जब ये आउटलेट्स मार्केट में आए तो वो ग्रोथ होने की जगह लॉस की तरफ जाने लगे। जबकि लोगों का ऐसा कहना है कि जब उन्होंने ये फ्रेंचाइजी ली तो उनसे कहा गया था कि डेली के बेसिस पर उन्हें 10 से 12 हजार तक का फायदा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि कुछ लोगों ने तो सेल ना होने की वजह से अपने आउटलेट्स पर ताला भी लगा दिया। और जिन लोगों ने प्रफुल्ल से फ्रेंचाइजी ली थी उन सभी लोगों का कहना था कि प्रफुल्ल ने उन्हें धोखा दिया है, उनके साथ फ्रॉड किया है। तो क्या इनके द्वारा लगाया गया इल्जाम वाकई सच है? क्या सच में प्रफुल्ल ने ऐसा कुछ किया है? इन सब बातों को समझने के लिए हमें इनके फ्रेंचाइजी मॉडल को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रेंचाइजी क्या होता है। फ्रेंचाइजी यानी जो किसी बड़ी कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचने का लीगल राइट्स ले लेते हैं। और इस हिसाब से फ्रेंचाइजी 4 तरह की होती है। पहली है कोको, ऐसे आउटलेट्स जो कंपनी खुद ऑन करती है और कंपनी के एम्प्लॉयज उसे चलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कंपनी सीधे फ्रेंचाइजी को कंट्रोल करती है, केवल फ्रेंचाइजी ऑनर्स को जगह का रेंट दिया जाता है, प्रॉफिट लॉस से उसका कोई लेना देना नहीं होता।
दूसरी कंपनी आती है कॉफो। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर इन्वेस्टमेंट पूरा कंपनी करती है, लेकिन उसे चलाते फ्रेंचाइजी ओनर से। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट दूसरे से थोड़ा अलग है। यह आपको केवल कॉल सेंटर्स में देखने को मिलेगा, जहां पर कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी के लिए काम करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस फ्रेंचाइजी ओनर्स का ही होता है। कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी केवल इन्वेस्टमेंट के बदले अपना काम मांगती है। तीसरा है फोको। इसमें इन्वेस्टमेंट सारा फ्रेंचाइजी ओनर का होता है और कंपनी से खुद ऑपरेट करती है। यहाँ तक कि यहाँ पर एम्प्लॉयज भी कंपनी के होते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो दोनों के बीच में प्रॉफिट और लॉस का शेयर होता है। चौथा और आखिरी है फोफो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी फ्रेंचाइजी ओनर का ही होता है और ऑपरेटर भी वही और ऑपरेट भी वही करते हैं। कंपनी केवल उसे अपना नाम देने का अमाउंट लेती है और कुछ बेसिक ट्रेनिंग देती है। फ्रेंचाइजी की प्रॉफिट लॉस में कंपनी की कोई भागीदारी नहीं होती। आपको बता दें कि एमबीए चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिल्लोर का फ्रेंचाइजी मॉडल फोफो मॉडल ही था। वही प्रफुल्ल ने एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइजी के अंदर 3 तरह के फ्रेंचाइजी ऑफर रखे, जिसमें पहले मॉडल में फ्रेंचाइजी फीस की बात करें तो वो 5 लाख है। दूसरा है डाइनिंग मॉडल, जिसमें 6.30 लाख रुपए फ्रेंचाइजी कॉस्ट लगती है। इसके अलावा 22 से 25 लाख रुपए तक का टोटल खर्च आता है। अब तीसरा और आखिरी मॉडल है, जिसमें 800 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह होती है और इसका खर्च लगभग 30 से 40 लाख रुपए आता है। अब अगर कोई इंसान इतना इन्वेस्ट करेगा तो उसे कम से कम महीने का 3 से 4 लाख तो मिलना तो बनता है। उसके लिए आपको पर डे 10 से 15 हजार कमाने ही पड़ेंगे, जो अपने आप में एक भारी अमाउंट है। जिन लोगों के फ्रेंचाइजी डूब गई, उनके ऑनर्स का कहना है कि प्रफुल्ल ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर लूट लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। चलिए जानते हैं एक एक करके। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए और रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपसे बोला जाए चाय ऑर्डर कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप भी एक बार यही सोचेंगे कि चाय की जगह कॉफी या फिर कुछ पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर लेते। तो पहली सोच हमें यह बताती है कि चाय एक बड़ा लेकिन आम प्रोडक्ट है, जिसको आप बहुत हाई प्रोफाइल नहीं बना सकते। चाय को लेकर सबकी साइकोलॉजी काफी अलग है। रेस्टोरेंट में कॉफी में या फिर कोल्ड ड्रिंक पर आप 100 से 150 रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन 10 रुपए की चाय पर 300 खर्च करना किसी मूर्खता से कम नहीं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से चीजें अपने आप ही उलझती चली जाती है। अब अगर हम बात करें किसी की फ्रेंचाइजी लेकर उसे चलाने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद हमारे सारे दायित्व खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी हमें बस नाम देती है। क्वालिटी और उसको स्पेशल बनाना आपके हाथों में होता है, ना कि फ्रेंचाइजी के हाथों में। आप उसका सारा क्रेडिट उसके मालिक पर डाल दें, क्योंकि जितनी शिद्दत और लगन से कंपनी का मालिक उस कंपनी को बनाने में लगाता है, उतनी शिद्दत फ्रेंचाइजी लेने वाला दिखाए तो बात ही निराली हो जाती है। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, क्या प्रफुल्ल पर लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एमबीए चाय वाले ने अपने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के बाद प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। तो ये केस स्टडी आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।